जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे नए सेशन में। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय को जो कितने भागों में डिवाइड किया है उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय श्रेणी है और दूसरा आपका है बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। तो ये किस प्रकार जो है इसको डिवाइड किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका आता है वो वृहद हिमालय या फिर उसको महान हिमालय बोला जाता है। दूसरा जो आपका आता है उसको बोलते हैं मध्य हिमालय या फिर छोटा हिमालय है ये मध्य हिमालय। और तीसरा जो आपका आता है उसको शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो आपका होता है दोस्तों वो वृहद हिमालय के इस पार वाला उस पार वाले जो एरिया है हिमालय है उसको बोलते हैं, उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। जैसे वृहद, उसके बाद मध्य और उसके बाद शिवालिक है। तो वृहद के पीछे भी तो कुछ होगा, तो उधर वाले को ही ट्रांस हिमालय बोला जाता है जो तिब्बत वाले एरिया में स्थित है। और दूसरा आपका मध्य हिमालय है और तीसरा शिवालिक। तो पहले हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और अंत में हम लोग शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के ही सेशन में हम लोग इन चारों हिमालय के पार्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और सबको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो पे बने रहिएगा और अंत तक जो है वो वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय श्रेणी। जब भी ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं तो समझ के चलिए कि वो तिब्बती हिमालय है, क्योंकि हमारे हिमालय से पीछे वाले पार्ट है तो वो तिब्बत में ही पाया जाता है। लिखा हुआ है कि ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय श्रेणी का उत्तरी भाग है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये उत्तरी वाला पार्ट है और दक्षिणी वाला पार्ट इधर आएगा। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी सेलों से हुआ है। किस प्रकार की सेलों से हुआ है? तो अवसादी सेलों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ टर्सरी युग, टर्सरी मतलब तृतीयक युग जिसको बोला जाता है, तृतीयक युग से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक की सेलें पाई जाती है। कैम्ब्रियन युग तक की सेलें पाई जाती है। यह श्रेणी सतलज, सिंध, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जन्म देती है। यह श्रेणी जो ट्रांस हिमालय श्रेणी है वो सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जन्म देती है। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ बोला जाता है। काराकोरम श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। हाई एशिया मतलब ऊंचाई के माध्यम से इसको कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा केटू है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जिसको केटू या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, इसी काराकोरम श्रेणी में जो है वो स्थित है। इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया का नाम दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये केटू जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं वो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से भारत के मैप में समझाया था और आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जिसकी हाइट है दोस्तों 8611 मीटर केटू की, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, कोई बहुत कम आदमी जानते हैं कि इसको गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है। भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी जो आता है दोस्तों वो पीओके में स्थित है। यानी जब काराकोरम श्रेणी पीओके में है तो ऑब्वियसली केटू भी जो होगा वो पीओके वाले एरिया में होगा। पीओके दैट मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नेक्स्ट बात करें काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर के बारे में। काराकोरम श्रेणी, ये जो आपका श्रेणी दिख रहा है वो काराकोरम श्रेणी का ही है। यहाँ पर ऐसे बनाया गया है काराकोरम श्रेणी। इसके अंतर्गत जो ग्लेशियर आते हैं, सबसे नामी ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, जो बॉर्डर के रूप में यहाँ पर जो है भारत पाकिस्तान के रूप में यहाँ पर सियाचिन सबसे ज़्यादा ठंड जो है यहाँ पर पड़ती है दोस्तों। उसके बाद ये 76 किलोमीटर जो है दोस्तों ये लंबा ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद आपका है दोस्तों यहाँ पर बियाफा ग्लेशियर जो 59 किलोमीटर का है। बालतोरा ग्लेशियर जो है वो 58 किलोमीटर। हिस्पार ग्लेशियर आपका 61 किलोमीटर। तो चारों को आप लोग याद करिएगा, सियाचिन 76, बियाफा जो है 59, बालटोरा जो है 58 और हिस्पारा जो है वो 61।
विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है वो राकापोसी है, जो लद्दाख में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी, जो भारत में स्थित है। भारत में कहाँ पर, तो लद्दाख में। तो ये थी दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में बातें जो मैंने आपको बताया अभी। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से बृहद हिमालय, और या फिर अगर उसको बोले तो महान हिमालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बृहद हिमालय के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है बृहद, महान, हिमाद्री, हिमालय। बृहद, महान और हिमाद्री भी, इसको 3 नाम से भी जाना जाता है। तो नामों को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न पैदा ना हो सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हिमालय है जिसको बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, यह सबसे लंबी हिमालय जो है वो हिमालय श्रेणी में आता है, सबसे लंबी हिमालय श्रेणी का। तो इसको, तो सबसे पहले इसमें सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला वाले चोटी पाए जाते हैं। जितने भी पीक पॉइंट हैं हिमालय का, बड़े बड़े पीक पॉइंट, वो सबके सब जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग जरा याद रखिएगा कि 6100 मीटर की औसत हाइट जो है, 6100 मीटर की औसत हाइट वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर यहाँ पर पाए जाते हैं। 6100 मीटर औसत है, 6100 से ज़्यादा भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत कम है, तो मिलाकर उसको 6100 हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला है। इसमें 6100 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी उच्च शिखर मौजूद हैं और बृहद हिमालय जो बना है वो रवेदार आग्नेय कायांतरित शिलाओं जैसे ग्रेनाइट, शीस्ट और नीस्ट से निर्मित हुआ है। यह श्रृंखला बर्फ से ढकी होती है तथा इसमें बहुत से हिमानी का प्रवाह होता है। हिमानी यानी इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाए हैं, हिम रेखा, हिमानी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग हिमानी से रिलेटेड एक स्पेशल टॉपिक्स बनाकर रखा हुआ है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं, और जितने भी हिमानी है भारत में, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, जितने भी ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो अगर आप हिमानी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसको देख लीजिएगा। तो बहुत से हिमानी का यहाँ से प्रवाह होता है ग्रेट हिमालय से। और बृहद हिमालय श्रृंखला जो है वो सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक पाई जाती है। अगर आप मैप के द्वारा समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से जो सिंधु नदी ऐसे निकलती है, तो इस वाले पार्ट से, तो यहाँ पर जो है वो गॉर्ज है, सिंधु नदी का गॉर्ज, जिसको सिंधु नदी का गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। वो भारत का अंतिम पॉइंट है सिंधु नदी का। तो वहाँ से लेकर के, मान के चलिए यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से ऐसे मुड़ती है वहाँ तक बृहद हिमालय का जो है वो पाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का सबसे बड़ा पीक है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा पीक उसको भी बोला जाता है। यानी अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी या फिर पर्वतमाला, तो आपका अगर बोला जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों सबसे पहले भारत की प्रथम महिला जो चढ़ी थी, जिसका नाम आता है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है दोस्तों 1984 में आपका माउंट एवरेस्ट जो है उसको चढ़कर उस पर फतह की थी, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के भारत की पहली महिला बनी थी बछेंद्री पाल, जो 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट की यात्रा की थी।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये नंगा पर्वत, ये नंदा देवी, ये माउंट एवरेस्ट, ये कंचनजंगा, ये नामचा बरुआ, जितने भी ऊंचे शिखर हैं दोस्तों वो बृहद हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये था आपका दोस्तों बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय के बारे में। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं निम्न, लघु या मध्य हिमालय। निम्न हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, तीनों एक बात है। तो नाम जो है दो तीन जो आपका आता है उसको आप लोग याद रख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत न रहे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं लघु, मध्य और निम्न हिमालय के बारे में। उसके बाद हम लोग शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट आपका एक और कश्मीर हिमालय जो बच जाएगा उसको भी चर्चा कर ही लेंगे उसमें। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं निम्न, मध्य व लघु हिमालय के बारे में। अगर हम लोग बात करें दोस्तों निम्न, लघु व मध्य हिमालय के बारे में, जिसको निम्न, लघु या मध्य हिमालय भी बोला जाता है, अगर इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई जो है वो 3500 से 4500 मीटर है। ऊंचाई इसकी 3500 से 4500 मीटर है। लेकिन अगर बात करें तो इसकी चोटियाँ जो है वो 5000 मीटर तक भी जाती है। यहाँ पर ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी चोटियाँ जो अधिकांशतः चोटियाँ हैं वो 5000 मीटर से ऊंची है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि वो हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी आती है, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय या फिर लघु हिमालय। लघु हिमालय तो मध्य हिमालय को ही बोलते हैं, बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी। तो वहाँ पर आपको मध्य हिमालय या लघु या निम्न जो है वो सही करना होगा। सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला ये कहलाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण जो है मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से जो है हुआ है। निम्न, लघु व मध्य हिमालय जो है इनका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित अथवा परिवर्तित शैलों से हुआ है। और यहाँ की ज़्यादातर चोटियाँ, अभी मैंने बताया आपको कि 5000 मीटर से भी ऊंचे हैं तथा यहाँ की जो नदियाँ हैं वो 1000 मीटर तक के गहरे जॉर्ज से होकर बहती है। जॉर्ज का मतलब मैंने आपको बताया कि गहराई होती है, जो नदी वहाँ से निकल के बहती है तो उसी को जॉर्ज बोला जाता है। तो 1000 मीटर तक यानी 1 किलोमीटर तक के गहरे जॉर्ज से होकर बहती है। पीर पंजाल, धौलदार, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी, ये सभी जो है वो मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं, मध्य हिमालय श्रेणी में ही पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मध्य हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है दोस्तों, और धौलदार जो है वो आपका उत्तराखंड में धौलदार बोला जाता है, और नागटिब्बा महाभारत श्रेणी जो है आपको ये जो है वो नेपाल में बोला जाता है मध्य हिमालय को। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये मध्य हिमालय का ही पार्ट है। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला जो है दोस्तों वो हिमालय की सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है। पीर पंजाल क्योंकि इसी से है दोस्तों, अगर बात करें तो K2 जो निकला हुआ है इसी श्रृंखला में, इसी हिमालय की जो पीर पंजाल श्रृंखला है इसी में K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं वो जो है इसी के अंतर्गत स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं जिसको बुर्जिल और बनिहाल दर्रा कहा जाता है। सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा कि पीर पंजाल श्रेणी में या फिर पीर पंजाल जो आपका मध्य हिमालय में पाया जाता है उसमें कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन से दर्रे, दो दर्रे पाए जाते हैं। तो बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों जो है इसमें पाए जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब जो हम लोग बात करें दोस्तों तो लघु हिमालय जो है वो शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। इसको याद रखिएगा कि किससे कौन अलग होता है। तो मध्य हिमालय जो है वो जैसे ये बृहद हिमालय, ये फिर है मध्य हिमालय, ये फिर है शिवालिक। तो ये जो मध्य हिमालय है और ये जो आपका शिवालिक हिमालय है ये दोनों के बीच में जो है कौन सा है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है ये अलग होते हैं। अब हम लोग को बात करना है बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी या फिर उसको उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों अब बाह्य व शिवालिक उप हिमालय के बारे में।
नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बाह्य शिवालिक हिमालय या फिर उप हिमालय के बारे में बात किया गया है। थोड़ी सी बात है इसमें, हिमालय की सबसे बाहरी एवं सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। दक्षिणी श्रृंखला यानी 3 श्रृंखला आते हैं, तो ये सबसे दक्षिणी श्रृंखला जो है वो शिवालिक श्रेणी आता है। और हिमालय के जितने भी पर्वत पदीय प्रदेश हैं इसी श्रृंखला के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, मसूरी, शिमला वगैरह। और शिवालिक श्रेणी के नीचे जो है एक तराई स्थित है, जो कि लंबा चौड़ा 20 से 30 किलोमीटर के आसपास जो है गहरा है और जो कि दलदल में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपका आता है हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय को कितने पार्ट में बांटा गया। अभी हम लोग हिमालय के पर्वत के बारे में बात किए थे। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया था, 3-4 भागों में। एक था आपका ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय पर्वत के बारे में बात किया गया था। अभी हम लोग हिमालय के दृष्टिकोण से यहाँ पर बात करेंगे कि यह किस किस हिमालय में पाया जाता है। डिवाइड किया गया है, कश्मीर हिमालय, एक है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।